हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS मैथ ट्यूटोरियल रेटुंडा में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरणों को हल करना। तो दोस्तों, मैंने समीकरण ली है x प्लस वाई बराबर 5 व 2x माइनस 3y बराबर 4। तो सबसे पहले तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार इसको मान लिया मैंने 1 नंबर समीकरण और इसको मान लिया मैंने 2 नंबर समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है कैसे? प्रतिस्थापन विधि से। तो हमें इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि होती क्या है कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक समीकरण से मान निकालकर दूसरी समीकरण में स्थापित कर देना, यानी उस मान का दूसरे समीकरण में स्थापन कर देना। जैसे यहाँ से हम कोई भी समीकरण ले लेंगे जो हमें आसान लगी, उस समीकरण से हम x का या y का एक मान निकालेंगे और वो मान हम इस दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो जब दूसरे समीकरण में रखेंगे तो उस समीकरण में केवल और केवल एक जैसा मान हो जाएगा। जैसे यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 5 माइनस वाई, और x की जगह यहाँ पर हम रख देंगे 5 माइनस वाई। तो इस समीकरण में केवल और केवल y के पद हो गए, तो यहाँ से आसानी से y का मान आ जाएगा और वो मान हम किसी एक समीकरण में रख देंगे तो वहाँ से x का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार ये होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। तो आइए इस समीकरणों को हल करते हैं। तो यहाँ पर अब हम मान लेते हैं, यहाँ पर 1 नंबर समीकरण आसान है तो इससे हम एक मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं कि x बराबर 5 माइनस वाई। ये x यहाँ पर है और y इधर है और 5 प्लस में, तो इसको इस तरह भेजेंगे तो y चला जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो गया 5 माइनस वाई। तो समीकरण 1 से हम देख सकते हैं कि x बराबर है 5 माइनस वाई। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो अब ये x का मान समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे, यानी समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 है हमारी 2 इंटू एक्स की जगह हम रख देंगे 5 माइनस वाई। 5 माइनस वाई बराबर माइनस में है 3y बराबर है हमारा 4। तो इस प्रकार ये होगा हमारा 2 नंबर समीकरण। और 2 नंबर समीकरण में हमने रख दिया x बराबर 5 माइनस वाई। तो यहाँ से इस 2 का इन दो अंदर गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी 10 माइनस 2 इंटू वाई यानी 2y माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ से 10 माइनस का 2y माइनस का 3y यानी माइनस के 5y बराबर 4। तो यहाँ से माइनस के 5y बराबर 4, ये 10 यहाँ पर प्लस का है तो इसको इस तरह भेजेंगे तो ये जगह माइनस का 10। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हमारा माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10। तो ये हो जाएगा माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10 यानी माइनस के 6। तो ये जगह माइनस का 6। अब यहाँ पर दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ये भी हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ से y बराबर हो जाएगा 6। ये 5 इस y की गुणा में है तो इसको 6 के भाग में भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6/5। तो इस प्रकार y का मान आ गया हमारे पास 6/5। अब हमें चाहिए x का मान, क्योंकि समीकरण में केवल और केवल 2 ही चर है, एक तो x और एक y। हमें ज्ञात करना है इन समीकरणों का हल। हल का मतलब होता है कि समीकरणों के अंदर जो चर होते हैं, जैसे जिनका मान बदलता रहता है, जैसे x y ये चर है, तो हल करने का मतलब है कि चर का मान ज्ञात करना। यहाँ पर हमें एक का तो मान ज्ञात कर दिया y का, अब ज्ञात करेंगे x का। तो ये y का मान कोई भी समीकरण में रख देंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पर हमें रखना है x प्लस वाई बराबर 5। y की जगह हमें रखना है 6/5। 6/5
x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ से x बराबर 5 माइनस 6/5, क्योंकि 6/5 इस यहाँ पर हमारा प्लस का है तो उस तरफ भेजेंगे तो 5 के माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ से x बराबर 5 माइनस 6/5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 के बट्टे में लगा देंगे 1 माइनस 6/5। अब यहाँ पर हम नीचे 5 व 1 का एलसीएम ले लेंगे, यानी लैसा ले लेंगे, तो यहाँ पर लैसा लेंगे तो लैस आ जाएगा हमारे पास 5। अब 1 का 5 में भाग 5 बार 5 का 5 के साथ गुणा 25 माइनस 5 का 5 में भाग 1 बार 1 का 6 के साथ गुणा 6, तो 25 में से 6 जाएंगे 19/5। तो x बराबर आ गया हमारे पास 19/5। तो इस प्रकार x का मान आ गया हमारे पास 19/5 व y का मान आ गया हमारे पास 6/5। तो ये हमारा x का मान और ये हमारा y का मान, और हमें याद करना था समीकरणों का हल यानी x व y का मान। तो इस प्रकार इन दोनों को समीकरणों को हमने इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया। तो ये था हमारा टॉपिक, प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना।